वो फ्रस्ट्रेटेड होकर वेंट करता है कि उसे मेंशन वापस आकर कुछ पीस की उम्मीद थी, पर नाइट पॉइंट आउट करता है कि गैरिसन एग्जार्क का टाइटल होल्ड करता है। उस अनयूजुअल टर्म को सुनकर मेड क्लोजर स्टेप करती है, यह जानना चाहते हुए कि यह पोजीशन सच में इतनी बड़ी डील है क्या। कमांडर एक शॉर्ट पॉज लेता है और उस इरिटेटिंग बूहे की ट्रू इन्फ्लुएंस एक्सप्लेन करने के लिए स्टेज सेट करता है। वो सीरियसली एक्सप्लेन करता है कि यह पूरे चर्च में सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान को दिया जाने वाला हाईली रिस्पेक्टेड टाइटल है। वो क्लियर करता है कि इस लेवल के वॉरियर्स के पास ओवरवेलमिंग पावर होती है, जिन्हें खुद ड्यूक के अलावा कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। गर्ल ब्लोन अवे है और सोचती है कि यंग मैन की फैमिली कितनी इनक्रेडिबल होगी, जबकि क्लीन अपनी उंगली उठाता है, एक और क्वेश्चन पूछना चाहते हुए। एरोन के हेड पर एक लाइट पैट देते हुए वो जानना चाहता है कि ऑल टाइम सबसे पावरफुल लीडर कौन था। नाइट एक सेकंड सोचता है और करेंट फैमिली हेड की तारीफ करता है, पर क्लीन उसे जल्दी कट ऑफ करते हुए गेस करता है कि वो बिल्कुल पहले वाला था। उस क्विक आंसर से सरप्राइज्ड होकर डंकेल सेवेंथ ड्यूक को फिर डिफेंड करने की कोशिश करता है, पर इंस्टेंटली शट डाउन हो जाता है। एक फर्म और कॉन्फिडेंट गेस के साथ क्लीन स्टेट करता है कि ओरिजिनल पैट्रियार्क हमेशा ब्लडलाइन का सबसे फॉर्मिडेबल वॉरियर रहेगा। इस कन्विक्शन के सामने कमांडर बस कुछ मोमेंट्स के लिए उस बॉय को साइलेंटली देखता रहता है। आर्ग्यूमेंट को गिव इन करते हुए वो फिगर करता है कि हेयर बस उस फाउंडर को थोड़ा ज्यादा ही एडमायर करता है, और मेड हैप्पीली अग्री करती है। क्लीन आर्मचेयर में वापस है, वॉल पर एक पेंटिंग को स्टेयर करते हुए, और क्वाइटली डिनाई करता है कि उसे उस पास्ट के आदमी के लिए कोई सॉफ्ट स्पॉट है। इसके साथ सोल्जर नॉस्टैल्जिकली स्माइल करता है, रिकॉल करते हुए कि उस हीरो ने यह रिनाउंड फैमिली एस्टेब्लिश किए हुए 200 साल हो गए हैं। उस एग्जैक्ट टाइम फ्रेम को सुनकर यंग मैन बस उस फैसी पोर्ट्रेट पर आंखें लॉक कर लेता है, उस पूरे टाइम का वजन डाइजेस्ट करते हुए। बैड ब्लड से ड्रिवेन, वो अपने दांत भींचता है, खुद से एडमिट करते हुए कि इस पूरी सिचुएशन की आयरनी अभी भी स्वॉलो करना टफ है। आखिरकार उस टेरिटरी को सेंचुरीज तक डिफेंड करने वाले नोबल्स की उस लंबी लाइन की जड़ों में एक बिटर सीक्रेट छुपा है। इस फैमिली ट्री का बिल्कुल टॉप उसी एग्जैक्ट मैन का है जो उस ग्रेट एंशियंट वॉर को क्लोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। वो कैनवास पर पेंट किया गया ब्रिलियंट मैन, वो लेजेंडरी नाइट कमांडर बर्केल रायनलैंड है, वही हीरो जिसने डार्क लॉर्ड को टेक डाउन किया, और फिर वो उसी की अपनी ब्लडलाइन में रीइंकार्नेट हो गया। उस स्नोई बैटलफील्ड के फाइनल मोमेंट की पेनफुल मेमोरीज अभी भी क्लीन के माइंड में अलाइव और बर्निंग है। उस ओपोनेंट का अनवेवरिंग फेस जिसने डिवाइन स्वॉर्ड रिजेक्ट किया, वो एक कांस्टेंट नाइटमेयर है, खासकर जब वो उस फाइनल स्ट्राइक याद करता है जो कॉन्टिनेंट की नेक्स्ट जनरेशन के पीसफुल फ्यूचर के नाम पर दी गई थी। उस शैडोई ब्लेड का ब्रूटल इम्पैक्ट जिसने उसे हमेशा के लिए फिनिश किया, वो उस लंबे और ब्रूटल कॉन्फ्लिक्ट का एंड था। नाइटमेयर से स्टार्टल्ड होकर यंग मैन रात के अंधेरे में जंप करते हुए जागता है, गैस्पिंग फॉर एयर। कोल्ड स्वेट में ब्रेकिंग करते हुए वो अपनी हेवी ब्रीदिंग स्टेडी करने की कोशिश करता है, जबकि डिम लाइट उसके रूम के फर्नीचर को आउटलाइन करती है। अपना थका हुआ फेस वाइप करते हुए वो उस ऑफुल ड्रीम को कर्स करता है, और उस टेरिफाइंग टाइटल को याद करता है जो वो कैरी करता था। उस वक्त ब्लाइंड फ्यूरी ने उसे एक ऐसा मॉन्स्टर बना दिया था जो अपनी इमॉर्टल आर्मी से पूरे किंगडम्स वाइप आउट कर सकता था, पर वो सारी डिस्ट्रक्शन भी उसकी लाइफ को उस नॉर्दर्न नाइट के हाथों ट्रेजिक एंड से नहीं बचा पाई। टीन अपने वाइट हेयर खींचता है, कंप्लेन करते हुए कि वो इस बॉडी में इतनी डार्क मेमोरीज होने के साथ कभी एडजस्ट नहीं कर पाएगा। उसकी कंप्लीट सरप्राइज के लिए प्रीस्ट की डीप आवाज दोरवे से गूंजती है, कमेंट करते हुए कि वो किड फिर से स्लिप टॉकिंग कर रहा है। एक डेंजरस और सस्पिशियस ग्लेयर के साथ बूहा डायरेक्टली पूछता है कि क्या हेयर अपने नेक्रोमेसर दिनों के बारे में ड्रीमिंग था। उस फेटल रिस्क को जानते हुए क्लीन कूल प्ले करता है, अपनी मेड को टाइटली हग करते हुए, प्रिटेंड करते हुए कि वो बस एक एग्जॉस्टेड बच्चा है। मेड बूढ़े का कमेंट सुनती है और डिफेसिव हो जाती है, उस गाय को स्लिप टॉकिंग के लिए ब्लेम करते हुए। प्रीस्ट फैंटेसाइज करता है कि मास्टर आर्कमोंडे की तरह कॉन्टिनेंट को क्रश करने के ऑर्डर दे रहा था, जबकि क्लीन उस गर्ल को जिप इट करने को बोलता है। तभी बटलर बर्कमैन दरवाजा नॉक करता है, अनाउंस करते हुए कि स्वॉर्ड डेमोन्स्ट्रेशन जल्द शुरू होने वाली है।
एक इंटिमिडेटिंग आरा में एंगल्फ्ड गैरिसन डिक्लेयर करता है कि हेयर को डबल प्यूरिफिकेशन सेशंस रिसीव करने होंगे। क्लीन बस एरोन का मुंह कवर करता है, पूरी तरह एनोयड उस सिचुएशन से जिसमें वो ड्रैग हुआ। बाहर निकलते ही वो उस क्रेजी प्रीस्ट को कर्ज करता है और मेंटली डिमांड करता है कि उसकी पीस के साथ खिलवाड़ बंद हो। हॉल्स में चलते हुए 3 बटलर से उस तथाकथित स्वॉर्ड डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में पूछता है। बर्कमैन कन्फर्म करता है, एक्सप्लेन करते हुए कि ड्यूक ने स्पेसिफिकली इस बार यंग मास्टर की अटेंडेंस रिक्वेस्ट की है। क्लीन सरप्राइज्ड है यह जानकर कि उसके अपने फादर एक्चुअली उसे वहां चाहते हैं, जबकि एरोन उसे डिस्क्रीटली एक स्नैक ऑफर करती है। बटलर उस इंटरेक्शन स्पॉट करता है और उस गर्ल को रूड होने के लिए स्कोल्ड करता है, पर क्लीन अपने फ्रेंड को डिफेंड करने के लिए क्विकली स्टेप अप करता है। मेड को हैप्पीली मंचिंग देखते हुए वो पॉइंट आउट करता है कि वो क्लियरली उस सेटअप को एंजॉय कर रही है। सब्जेक्ट चेंज करते हुए क्लीन सोचता है कि उसे कॉल करना वेयर्ड है, क्योंकि उसके डैड को कभी फर्क नहीं पड़ा कि वो इन इवेंट्स पर था या नहीं। तभी बर्कमैन रिवील करता है कि ब्रांच फैमिली विजिट पर आई है। यंग मास्टर उस टर्म को थॉटफुली रिपीट करता है, इस सडन गैदरिंग की रियल रीजन फिगर आउट करने की कोशिश में। हॉल में अराइव करते ही वो इंस्टेंटली उस ट्रबल मेकिंग ग्रुप को नोटिस करता है, जो उसकी एंट्री राइट ऑन क्यू कैच करते हैं। रूम के अक्रॉस से कोई उसे मॉक करता है, बाकियों को उसे डार्क लॉर्ड के ओल्ड नेम से बुलाने को कहते हुए। उसके डेड साइड के 2 कजिन्स टीजिंग कंटिन्यू करते हैं, पूछते हुए कि उसके पास 7 साल मोनेस्ट्री में रोटिंग की कोई फन स्टोरीज है क्या। हेयर नॉर्दर्न ब्रांच के कुछ डिस्टेंट रिलेटिव्स को भी नोटिस करता है, जो बेकार मैनर्स के साथ अपना मुंह भर रहे हैं। वेस्टर्न ब्रांच मेंबर्स के सिलुएट्स भी स्कैटर्ड अराउंड दिखते हैं, थोड़े ज्यादा रिलैक्स्ड। जहां एक वुमन खास तौर पर नोटिस होती है, हेयर सारे कॉन्फिडेंस के साथ बैठी और एक रियल एयर ऑफ सुपीरियरिटी गिव ऑफ करती हुई। क्लीन उन सबको इग्नोर करते हुए सीधे पास से गुजर जाता है, उन सभी को रायनलैंड ब्लडलाइन का ट्रैश काउंट करते हुए। नोबल्स उस किड के स्नबी एटीट्यूड से टिक्ड ऑफ हो जाते हैं और इंस्टेंटली रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं, उस पर डैगर्स शूट करते हुए। एक गाय चिल्लाता है कि उसकी फैमिली उससे बात कर रही है, पर वो मेंटली उस टाइटल पर स्काफ करता है। वो एडमिट करता है कि उसे वहां किसी का नाम याद नहीं, और वो जानता है कि ये सब इतना जोर से बार्क इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेन हाउस अपना टच लूज कर रहा है। यह फैक्ट कि ये एक डायरेक्ट हेयर को ओपनली इग्नोर कर सकते हैं, यह यहाँ के करेंट पिकिंग ऑर्डर के बारे में सब कुछ बता देता है। तभी स्टील की क्लैशिंग साउंड हॉल के बीच में 2 टीन्स को इंटेंसली स्पेयरिंग दिखाते हुए सबका अटेंशन खींचती है। कॉर्नर में बैक्ड वाला एक फाइटर अपने ओपोनेंट को कर्स करता है, उसे डेलेन के नाम से बुलाते हुए। ऑफेंसिव प्रेस करते हुए डेलेन अपने ओपोनेंट को बोलता है कि फाइट को अंडर एस्टिमेट करना बंद करो और प्रॉपरली वेपन ड्रॉ करो। डाल्टन को ब्लॉक करने का रूम दिए बिना वो उस पर कई हेस लैंड करता है, जो यूजलेसली मैच कॉल ऑफ करने की कोशिश कर रहा है, और सीरियस स्किल दिखाते हुए वो किड पूरी फैमिली की आखिरी बची उम्मीद का हेवी बर्डन कैरी करता है। क्लीन उस फाइटर को रिकॉग्नाइज करता है, यह उसका बड़ा हाफ ब्रदर है, ग्रेट प्रोडिजी जीनियस डेलेन रायनलैंड। वो जानता है कि हाउस की मास्टर स्वॉर्ड्समैन की रेप्यूटेशन सिर्फ उस यंग मैन के रिडिकुलस टैलेंट की वजह से अलाइव है। फुल फोर्स से चार्जिंग करते हुए डेलेन अनाउंस करता है कि इस बार चीजें बहुत डिफरेंट होंगी। क्लीन क्लोजली वॉच करता है, यह पहली बार है जब उसने रीइंकार्नेट होने के बाद फैमिली की टेक्निक देखी है। प्रोडिजी अपने ओपोनेंट की वुडन वेपन के अगेंस्ट एक फास्ट और अनहेजिटेटिंग हॉरिजॉन्टल स्लैश डिलीवर करता है, और स्ट्रेट अप उसे एक हेवी वर्टिकल स्ट्राइक से फॉलो करता है, डाल्टन की डिफेंसिव स्टांस पर और ज्यादा प्रेशर डालते हुए। अपनी पावर फोकस करते हुए हाफ ब्रदर हाई में लीप करता है, अपनी ब्लेड को एक इंटेंस वायलेंट येलो ऑरा में रैप करते हुए। क्लीन अपनी शार्प परसेप्शन यूज करते हुए उस मिड-एयर मूवमेंट की हर सिंगल डिटेल आंखें चमकाते हुए ट्रैक करता है। वो नेक्रोमेसर फ्लॉलेसली फुटवर्क, जंप की एग्जैक्ट टाइमिंग और उस किड की एनर्जी फ्लो रीड करता है। डाल्टन इनकमिंग डेंजर स्पॉट करता है, और उस ब्रूटल स्ट्राइक की फोर्स से एब्सोल्यूटली टेरिफाइड है। बस माना एनालाइज करके हेयर रायनलैंड हाउस की सीक्रेट आर्ट को फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट होते हुए रिकॉग्नाइज करता है। नो मर्सी दिखाते हुए डेलेन क्रैशिंग डाउन आता है, एयर को टीयरिंग करते हुए, और फेमस मीटियर स्वॉर्ड के डेवेस्टेटिंग इम्पैक्ट के साथ ग्राउंड हिट करता है।
डस्ट सेटल होने और फ्लोर शैटर्ड होने के साथ स्पेयरिंग मैच आखिरकार क्लोज होती है। प्रोडिजी प्राउडली अपने शोल्डर पर ग्लांस करता है, रिमाइंड करते हुए कि उसने पहले से वार्न किया था कि ट्रबल में कौन पड़ेगा। सराउंडिंग नोबल्स शेल शॉक्ड है, इतनी एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स टेक्निक सबके सामने बस्ट आउट होते देखकर। क्लीन फिगर करता है कि वो मूव एक वार्निंग था कि मेन फैमिली अभी भी एक पावर हाउस है, जबकि वो एनओएस में आंखें मलता है। तभी हॉल के क्रिस्टल शैंडेलियर्स के नीचे से एक अपबीट आवाज उसे नाम से पुकारती है। डेलिन एक फ्रेंडली वाइब के साथ ओवर चलता है, पूछते हुए कि उसका भाई पीछे कितनी देर से हाइडिंग आउट कर रहा था। एक जेन्युइन स्माइल फ्लैश करते हुए वो एडमिट करता है कि वो प्रैक्टिस में और ज्यादा हार गया होता अगर उसे पता होता कि उसका छोटा भाई वॉच कर रहा है। उस परफेक्ट चार्मिंग पोस्चर को साइज अप करते हुए क्लीन डिड्यूस करता है कि ब्रांच फैमिली सिर्फ एक स्पेसिफिक रीजन से आई है। वो टोटली श्योर है कि यह गोल्ड डिगिंग ग्रुप बस मेन हाउस से और ज्यादा पैसे निचोड़ने की कोशिश करने आया है। चैट शॉर्ट कटिंग करते हुए हाउस का 7th लीडर वॉक अप करता है, अपने फर्स्टबोर्न की इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्निक मास्टर करने के लिए प्रेज करते हुए। प्रोडिजी इंस्टेंटली हाइनकेल रायनलैंड को, क्लैन के हेड को, एक बहुत रिस्पेक्टफुल बो देता है। नेक्रोमेसर का बायोलॉजिकल फादर भी होते हुए वो मैन अपने ओल्डेस्ट सन के शोल्डर्स पर कैरी होने वाली ग्रूलिंग एफर्ट एक्नॉलेज करता है। क्लीन बस उस सीन को क्वाइटली वॉच करता है, जानते हुए कि वो टैलेंटेड किड ड्यूक के पास बचा हुआ आखिरी प्राइड का सोर्स है। हाइनकेल उस स्ट्राइक की प्रिसीजन को हाइप अप करता है, स्टेट करते हुए कि उस एज का कोई नाइट इतनी ड्रेनिंग चीज अटेम्प्ट नहीं करेगा। क्लीन पूरी फैमिली के सामने इस तारीफ से थोड़ा एम्बेरेस्ड हो जाता है, इंसिस्ट करते हुए कि उसके पास अभी लंबा रास्ता है। पैट्रियार्क ग्रेट हीरो बर्केल के फाइनल वर्ड्स लाता है कि वो हमेशा एम्पायर के फाइनेस्ट नाइट्स रहें। हेयर के शोल्डर पर एक फर्म हैंड रखते हुए वो कहता है कि इन वर्ड्स को दिल में कार्व करो और आगे बढ़ते रहो। राइट आफ्टर, लीडर कंप्लीटली गियर्स शिफ्ट करता है और क्लीन का अटेंशन एक बहुत फेंटर स्माइल के साथ कैच करता है। 3 गल्प करता है और जा क्लेंच करता है, सभी गेस्ट्स के सामने एक मैसिव स्कोल्डिंग के लिए ब्रेसिंग। पर उसके डैड बस एक थका हुआ हाथ रिच आउट करते हैं और जेंटली उसके हेड पर रख देते हैं। एक इनक्रेडिबली ग्लूमी टोन के साथ ड्यूक एडमिट करता है कि वो उस किड की बॉडी से माना का एक भी ड्रॉप सेंस नहीं कर सकता। क्लीन अपनी फेलियर के लिए अपोलोजाइज करता है, पूरी तरह अवेयर कि वो पहले से ही यूजलेस डेड वेट बन चुका है, ब्लडलाइन के लिए 0 फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के साथ।